हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चाइनीज एक्शन फैंटेसी मूवी जिसका नाम मॉन्स्टर रन है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिमो नाम की एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर ऐसी पावर है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स को देख सकती है, पर बाकी के लोग यानी कि जो नॉर्मल इंसान है वो मॉन्स्टर्स को नहीं देख सकते। इसीलिए जिमो की मॉम ने उसे मेंटल असाइलम भेज दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी पागल है। जहां डॉक्टर जिमो को बोलते हैं कि तुम्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हें मॉन्स्टर्स के विजन आते हैं, पर जिमो कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसे मॉन्स्टर्स दिखाई देते थे। तब वो डॉक्टर्स को झूठ बोलती है कि उसे मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई देते क्योंकि उसे मेंटल असाइलम से बाहर निकलना था, और डॉक्टर्स को भी यही लगता है कि जिमो अब ठीक हो चुकी है, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। जहाँ जिमो इस पावर की वजह से काफी परेशान होती है और वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक सुपरमार्केट में जॉब करती है ताकि उसकी मॉम उसे वापस बुला ले क्योंकि वो अपनी मॉम को काफी मिस करती है। फिर हम जिमो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है और उसे फिर से मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती है। तभी उसका बॉस उसे बुलाता है और उसे काफी डांट लगाता है क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। तब उसका बॉस उसे टेम्पलेट बांटने का काम दे देता है। जब जिमो अपने टेम्पलेट बांट रही होती है तभी वहाँ पर मेंग आता है जो कि एक मॉन्स्टर हंटर होता है और उसके साथ उसका पार्टनर पेपर भी होता है। तब वो दोनों सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं जहाँ उस मॉन्स्टर ने सुपरमार्केट के वर्कर्स को फ्रीज कर लिया था। तब मेंग पेपर से कहकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए कहता है और खुद एक तिलिस्म बनाने लग जाता है। जब पेपर उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और पेपर को पकड़ने लग जाता है, जहाँ पेपर उस मॉन्स्टर को उसी तिलिस्म की तरफ ले जा रहा होता है और उस तिलिस्म में आकर वो मॉन्स्टर फंस जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उस तिलिस्म को तोड़कर उन लोगों पर हमला करने लग जाता है। तब मेंग उस पर एक तिलिस्मी कागज का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को एक क्रिस्टल में बदल देता है। तब जिमो को भी एक बात की खुशी होती है कि वो पागल नहीं है, उसके जैसे और भी लोग हैं जो कि मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं। तब मेंग उस क्रिस्टल को लेकर वहां से जा रहा होता है जहां वो क्रिस्टल वहीं पर गिर जाता है जिसको जिमो उठा लेती है। फिर हम लोटस को देखते हैं जिसके अंदर जिमो जैसी ही पावर्स होती है। तब वो एक मॉन्स्टर हंटर को बोल के उस जिमो को पकड़ने के लिए कहती है। फिर हम मेंग और पेपर को देखते हैं जो कि अपनी घर की तरफ ही जा रहे होते हैं, जहाँ पेपर को काफी अजीब लगता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ जिमो पर ही अटैक कर रहा था। तब वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिमो का मकान मालिक उसका सारा सामान बाहर रख देता है क्योंकि उसे न्यूज से पता लगता है कि जिमो ने सुपरमार्केट में तोड़फोड़ की है, इसीलिए वो उसे पागल समझकर घर से निकाल देता है। तब जिमो अपनी मॉम को याद करती है और उन्हें कॉल मिलाती है जहाँ उनकी मॉम का नंबर नहीं लग रहा था। फिर हम शैलिन को देखते हैं जो कि क्रिस्टल्स की डीलर होती है। तब वो मेंग के घर पर आती है जहाँ वो मेंग की बेइज्जती कर देती है कि उसका भाई एक महान हंटर था और वो एक बेकार हंटर है। तब शैलिन मेंग से उस बड़े मॉन्स्टर का क्रिस्टल मांगती है जहाँ मेंग के पास उस बड़े मॉन्स्टर का क्रिस्टल नहीं होता। तब वो उसे और छोटे मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल देता है, पर उन मॉन्स्टर्स की क्रिस्टल की ज्यादा कीमत नहीं होती और शैलिन वहाँ पर थोड़े पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जिमो को देखते हैं जो कि जा रही होती है, तभी उसके पीछे मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स से बचकर भाग रही होती है। फिर हम मेंग को देखते हैं जिसको पता लगता है कि मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आ जाता है जहाँ पर उसे जिमो मिलती है। तब वो जिमो की मदद करता है उन मॉन्स्टर से बचने में, पर वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके थे। पर जिमो एक जगह पर आकर फंस जाती है जहाँ वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन मेंग उसे बचा लेता है। तभी उस इलाके के हंटर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तब वो हंटर उन मॉन्स्टर्स को मार कर मेंग को धमकाने लग जाते हैं कि अगर तुम अगली बारी से हमारे इलाके में दिखाई दिए तो तुम्हें मार देंगे। तब जिमो मेंग की कार में आकर उसे वो क्रिस्टल देती है जो कि उसने सुपरमार्केट में गिरा दिया था और उसे कहती है कि उसका कोई घर नहीं है और उसकी मॉम ने उसे पागल समझकर मेंटल असाइलम भेज दिया था। मेंग ने उसकी जान बचाई, इसीलिए वो मेंग से मदद मांगती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे मॉन्स्टर क्यों दिखाई देते हैं। लेकिन मेंग को भी उसके सवालों के जवाब नहीं पता थे, पर वो उससे कहता है कि एक इंसान है जिसे ये सब पता है। फिर हम लोटस को देखते हैं जहाँ उसने एक मॉन्स्टर हंटर हायर किया था जिमो को पकड़ने के लिए और उसे कहती है कि मेंग का भाई ज़ेंग जो कि तुम्हारा दुश्मन था, उसके भाई के पास वो लड़की है और उसकी शक्तियां जागने के आखिरी कगार पर है। अगर तुम उस लड़की को पकड़कर लाते हो तो वो मॉन्स्टर की दुनियाओं के द्वार खुलने पर उसे ज़ेंग के सारे क्रिस्टल दे देगी। फिर हम अंकल पिंग को देखते हैं जहाँ मेंग जिमो को उनके पास लेकर आता है उसके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, जहाँ अंकल पिंग भी एक मॉन्स्टर होते हैं और उनका शरीर आधा इंसान का और आधा शेर का होता है। तब अंकल पिंग जिमो को बताते हैं कि इंसानों की दुनिया और मॉन्स्टर्स की दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और मॉन्स्टर
गलती से इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और मॉन्स्टर हंटर जो कि मॉन्स्टर को पकड़ के उनकी दुनियाओं में ना भेजकर उन्हें क्रिस्टल में बदलकर उनकी पावर्स को हथियाना चाहते हैं। और तुम्हें मॉन्स्टर्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम दोनों दुनियाओं की एक संरक्षक हो। और आने वाले 3 दिनों में जब मॉन्स्टर्स की दुनियाओं में घुसने का रास्ता खुलेगा तब तुम्हारी शक्तियां दुगनी हो जाएगी और लोटस जो कि अभी की दोनों दुनियाओं की संरक्षक है उसकी पावर्स चली जाएगी। इसीलिए लोटस जिमो को पकड़ना चाहती थी। तब अंकल पिंक जिमो को 2 तिलिस्म देते हैं जो कि एक पवित्र शक्ति का होता है और दूसरा होता है लहू का, जहाँ जिमो लहू का तिलिस्म मैंग पर यूज कर लेती है क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं होता। तब अंकल पिंक मैंग से जिमो को अपने घर पर ले जाने के लिए कहते हैं और जिमो को जब मैंग अपने घर पर ले जा रहा होता है तभी वो काल चक्कर में फंस जाते हैं और ये काम स्प्रेड का होता है जो कि वही मॉन्स्टर हंटर होता है जो कि जिमो को पकड़ना चाहता था और वो मैंग पर हमला कर देता है और उसकी कार पे हमला करके उसे पलटा देता है। तब मैंग भी छुप कर स्पिरिट पर हमला करता है और जिमो को बचाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। तब मैंग अपने घर पर पवित्र शक्ति के तिलिस्म का इस्तेमाल करता है और इस आयाम से गायब हो जाता है और उन्हें 3 दिन तक वहीं रहना होगा ताकि लोटस उन तक ना पहुंच सके। तब जिमो वहीं सोफे पर सो जाती है और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उस पर शांति के तिलिस्म का इस्तेमाल हुआ था ताकि उसे अच्छे से नींद आए। तब पेपर उसे बताता है कि मैंग तुम्हारी फिक्र करने लगा है और उसका भाई जेंग एक महान मॉन्स्टर हंटर था और मैंग उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहा है और वो पेंटिंग में गया है अपने भाई को देखने के लिए। तब जिमो भी उस पेंटिंग में चली जाती है मैंग को देखने के लिए और जब वो उस पेंटिंग से बाहर आते हैं तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और जिमो अब मॉन्स्टर पर भी कंट्रोल कर पा रही है। तो दूसरी तरफ हम लोटस को देखते हैं जो कि अंकल पिंक के पास आती है और उनसे जिमो के बारे में पूछती है पर अंकल पिंक उसे कुछ भी नहीं बताते। तब लोटस उन्हें सुला देती है और वहां से चली जाती है। तब हम जिमो को देखते हैं जहां उसको एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और जिमो को पता लगता है कि इसी वजह से उसकी मॉम उसका कॉल नहीं रिसीव कर पा रही थी। तब जिमो वहां पर एक लैब्रिथ मॉन्स्टर को बुलाती है जो कि उन्हें कहीं भी पहुंचा सकता था। तब जिमो और मैंग उस मॉन्स्टर के जरिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ जिमो अपनी मॉम से मिलकर काफी खुश होती है। तभी मैंग देखता है कि वो लोग काल चक्कर में फंस चुके हैं और जिमो के पास लोटस आती है और उसी ने उन्हें इस जाल में फंसाया था। तभी लोटस जिमो को कहती है कि तुम्हारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। जब तुम्हारी माँ तुम पर जुर्म ढाती थी तब तुमने अनजाने में एक मॉन्स्टर को बुला लिया और उसी ने तुम्हारी माँ की ये हालत की है। तब जिमो गुस्से में आकर हॉस्पिटल को तोड़ने लग जाती है क्योंकि उसकी शक्तियाँ काफी बढ़ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट पेपर को जला देता है और मैंग के साथ फाइट करके उसका एक हाथ भी जला देता है। तब लोटस जिमो का ब्रेन वॉश करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ मुझे देनी होगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी ताकि जिन लोगों से तुम प्यार करती हो वो लोग सुरक्षित रहें। तब लोटस जिमो को लेकर एक जगह पर आ जाती है और दूसरी तरफ पेपर जो राख बन गया था वो अंकल पिंक के पास जाता है और उन्हें नींद से जगा देता है। तब मैंग भी अंकल पिंक के पास आ जाता है जहाँ अंकल पिंक मैंग को बताते हैं कि जिमो ने अभी तक हार नहीं मानी। तभी वहाँ पर वो लैब्रिथ मॉन्स्टर आ जाता है और अंकल पिंक पेपर की राख से मैंग के लिए एक नया हाथ बना लेते हैं। तब मैंग उस मॉन्स्टर से होता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिमो होती है, जहाँ जिमो भी मैंग को महसूस कर लेती है और वो अनुष्ठान को रोक लेती है। तब लोटस जिमो का दोबारा से ब्रेन वॉश करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपनी शक्तियाँ मुझे देनी होगी। अगर तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रहा तो तुम उन सभी को नुकसान पहुंचाओगी जिनसे तुम प्यार करती हो। और जिमो दोबारा से अनुष्ठान को शुरू कर देती है। तभी हम मैंग को देखते हैं जिसके सामने स्प्रेड होता है। तब वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में मॉन्स्टर हंटर्स पर हमला कर रहे होते हैं। फिर हम मैंग को देखते हैं जहाँ उसे एक क्रिस्टल दिखता है जो कि उसके भाई का होता है। तब स्प्रेड और उसके बीच उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए फाइट शुरू हो जाती है। तब फाइट के दौरान पेपर की जो राख होती है वो स्प्रेड के हाथों पर लग जाती है और स्प्रेड जब उस क्रिस्टल को हासिल कर लेता है तो उसे उस क्रिस्टल की पावर नहीं मिलती क्योंकि उसके हाथ पर पेपर की राख होती है। तब उस क्रिस्टल की पावर पेपर की राख से होते हुए मैंग पर आ जाती है और मैंग क्रिस्टल की शक्तियों का इस्तेमाल करके एक तिलिस्म बनाकर स्प्रेड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तब मैंग जिमो के पास जा रहा होता है उसे बचाने के लिए, लेकिन जिमो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर लोटस आ जाती है जो कि मैंग को रोकने के लिए उस पर हमला कर देती है, लेकिन मैंग फिर भी कोशिश कर रहा होता है जिमो के पास जाने की और उसे कहता है कि तुम बहुत खास हो, हम दोनों ने ही खुद को साबित करने के लिए बहुत कोशिश की है, अगर तुम यहाँ रुकोगी
रुकोगी तो मैं भी यहाँ रुकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करना चाहता हूँ। तब लोटस जिमो पर भी हमला करने लग जाती है, लेकिन तभी जिमो को होश आ जाता है और उसे अपनी पूरी ताकत मिल चुकी थी। तब लोटस जब जिमो पर दोबारा से हमला करती है, लेकिन जिमो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोटस को खत्म कर देती है और लोटस के खत्म हो जाने से जो चीज बिगड़ चुकी थी वो फिर से ठीक हो जाती है। तब जिमो मॉन्स्टर्स को दोबारा से उनकी दुनियाओं में वापस भेज देती है और उसे इस बात की खुशी होती है कि वो एक स्पेशल लड़की है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये मूवी और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। और आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग मूवीज लेकर आता रहता हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई मूवी के साथ।